गौरव की बात है कि अब उसका पान करने के बाद पान कराने के लिए भी उद्यत हो गए हैं और पठन के बाद पाठन में भी लगे हुए हैं। हमारे ही पार्श्व भाग में श्री गुरु चरणदास जी महाराज विद्यमान हैं। श्री रामानंद संप्रदाय की जो निष्ठा इनकी है और सदा सर्वदा गुरु परंपरा के लिए, गुरुजनों के लिए जो तत्पर रहते हैं, वह सब भी हम सब के लिए अनुकरणीय है। मैं अधिक समय न लेते हुए सीधे विषय में प्रवेश करता हूं। उनकी कीमत तो पता चलेगी ही, फिर भी मैं पुनः आप सबको स्मरण यह कराता हूं कि मंगलाचरण, उद्बोधन, भूमिका इत्यादि में समय न लगा करके केवल अपने विषय को यदि बोलेंगे तो अधिक से अधिक सबको लाभ मिलेगा। सबके बदले हमने मंगलाचरण भी कर लिया है, भूमिका भी कर दी है। अब इसके अनंतर श्री गुरु चरणदास जी महाराज से हम प्रार्थना करते हैं कि आप आवें और यह जो प्राप्त विषय है, इस प्राप्त विषय का आश्रय लेकर के जनमानस को अपनी वाणी का लाभ प्रदान करें। वैष्णव धर्म त्रातारम यतीन्द्रम सद्गुणाकरम प्रणमामि सदा भक्त्या रामानंदम जगद्गुरुम। परिप्रथित यशो राशि धवलिता शेष भुवलयानाम निकृष्ट पांडित्य प्रवराणाम नकृद्राक्षेक्षूरसवाग विलासानाम श्री मलूक पीठाधीश्वराणाम सद्गुरुणाम चरण कमल चरण चंचरी को हम मुहुर्मुहु प्रणततिम प्रस्तौमि। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस विद्वत गोष्ठी में एक महान विषय धर्म तत्व को लेकर के उपस्थित हुए हैं। धरति विश्वम इति धर्मः। महर्षि पाणिनि के अनुसार ध्रिय धारणे और ध्रिंग अवस्थाने दोनों से धर्म शब्द की निष्पत्ति होगी। उणादि प्रकरण में अर्तिस्तु सुहुस्त्री दृक्षिक्षुभा यावा पदिभ्यो यक्षिणीभ्यो मन, इस सूत्र से शेप्यते जनैहि इति धर्मः, अर्थात कर्तव्य को धर्म कहा। धरति विश्वम इस अर्थ में विश्व को धारण करता है वह धर्म, अर्थ विग्रहवान धर्म। और ध्रियते सेप्यते जनैहि इति धर्मः, तो क्या है कर्तव्य हमारा? धर्म का अर्थ हेमचंद्र कोश में न्याय किया, कर्तव्य किया, आचार विचार किया, स्वभाव किया। और मेदिनी कोश में धर्म का अर्थ क्या किया? तो बोले धर्म का अर्थ परब्रह्म किया। अर्थात आचार विचार भी धर्म है, कर्तव्य भी धर्म है, और भगवान तो परब्रह्म धर्म स्वरूप है ही। आचार विचार क्या है? तो वेद कहते हैं अहर अह संध्यामुपासीत, यह धर्म हुआ। न मांसम स्नेयात्, यह धर्म हुआ मनुस्मृति के अनुसार। अनुमंता विशेषिता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चोपहर्ता खादकश्चेति च घातकः। मांस खाने वाला, बनाने वाला, पकाने वाला, उसका समर्थन करने वाला, ये सभी पाप के भागी होते हैं। इनका सेवन न करना भी धर्म है। तो धर्म का फल हम तो स्वरूप बता दिए। 7 मिनट में वाणी विराम देना है। वैसे तो धर्म पर 16 घंटा बोला जा सकता है या जीवन भर बोला जा सकता है। आप माइक दे दें तो हम दिन भर बोलते रहें, लेकिन सांकेतिक रूप से धर्म का हमने स्वरूप कहा, क्योंकि पहले शीर्षक करना चाहिए, फिर हमने व्युत्पत्ति की। अब धर्म का फल क्या है? बोले धर्म का फल है मोक्ष की पिपासा जागृत होनी। इसीलिए अथातो धर्म जिज्ञासा में मीमांसा सूत्र की व्याख्या में कहा कृष्ण वेदाध्ययन पर्यंत, अर्थात
कृष्ण वेदाध्ययनानंतरम, संपूर्ण वेद के अध्ययन के बाद धर्मस्य जिज्ञासा कर्तव्या, धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। क्योंकि वेद विहितत्वम धर्मत्वम, जो वेद विहित है वह धर्म है। तो धर्म की जिज्ञासा के बाद किस फल की प्राप्ति होगी? तो भगवत पाद आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में अथ का अर्थ किया है साधन चतुष्टय संपत्त्यनंतरम इहा मुत्रार्थ फल भोग विराग शमदमादि साधन षट्क संपत्ति ही और मुमुक्षुत्व। इसके बाद मुमुक्षुत्व होने के बाद परब्रह्म की प्राप्ति ही धर्म का फल है। साधन चतुष्टय संपत्त्यनंतरम, उसके बाद का इहा मुत्रार्थ फल भोग विराग। इसका हिंदी अर्थ है ऐहिक सुख और पारलौकिक सुख के प्रति निष्पृह चित्त है जिसका, वह जो है उसको कहते हैं इहा मुत्रार्थ फल भोग विराग। इसी को पातंजल योग दर्शन में लिखा दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। इस वैराग्य से उस धर्म की प्राप्ति होगी और उस धर्म से मुमुक्षुत्व की प्राप्ति होगी। दृष्ट मतलब जो दिखाई दे रहा है। अनुश्रविक का अर्थ क्या है? तो सांख्य तत्व कौमुदी में कहा गुरु पाठात् श्रूयते अनुश्रवः, और अनुश्रवः एव आनुश्रविकः। ठक प्रत्यय आदि हुआ, ठस्य का से एक आदि होकर बना। आनुश्रविक मतलब वैदिक अर्थात पारलौकिक, अर्थात ऐहिक सुख और पारलौकिक सुख के प्रति निष्पृह जब चित्त होगा तो वशीकार संज्ञा वैराग्य को प्राप्त होगा। और तत्व वैशारदी ग्रंथ के माध्यम से वैराग्य माध्यम यतमान संज्ञा क्वचित विरागो व्यतिरेक संज्ञा, और सर्वश्रेष्ठ वैराग्य जो है वो वशीकार वैराग्य। आद्य वैराग्य अर्थात महात्माओं के ब्रह्मगाति को देखकर, ऊर्ध्वपुंड तिलक आदि को देखकर, दिव्य तेजस स्वरूप को देखकर हम भी घर छोड़ दें, हम भी भजन करें, ये यतमान वैराग्य हो गया। और व्यतिरेक वैराग्य, किसी को आलू से परहेज है, वो खाने से उल्टी हो जाती है, किसी को गर्म जल से परहेज है, वह एक व्यतिरेक वैराग्य हुआ। और वशीकार वैराग्य जो हुआ वह कहते हैं ऐहिक सुख और पारलौकिक सुख के प्रति निर्ममत्व। तो यह जब होता है तब धर्म की जिज्ञासा उत्पन्न होगी और मुमुक्षुत्व होगा, अर्थात दोनों में अन्योन्याश्रय है। तो यह मुत्रार्थ फल भोग विराग। उसके बाद आया समदमादि साधन षट्क संपत्ति। इसके लिए उपनिषद कहते हैं तस्मात् देवं विच्छान्तो दान्तः उपरतः तिक्षु समाहित श्रद्धा वित्तो भूत्वा आत्मन्येवात्मानं पश्येत्, अर्थात शांत शमन करना, इंद्रियों का दमन करना, शांतो दान्तः उपरतः तितिक्षु, फिर समाहित चित्त होकर समाधि में स्थित होकर श्रद्धावान बने धर्म के द्वारा, निर्विकार हो। उसके बाद आत्मन्येवात्मानं पश्येत्, फिर इस आत्मा के अंतःकरण में परमात्मा को देखे। उसके बाद मुमुक्षुत्व की जब प्राप्ति होगी तो धर्म का फल क्या मिलेगा? बोले परब्रह्म की प्राप्ति व धर्म का फल होगा। इसलिए रहनो सदा एकांत को, सदा भजनो भगवंत, यही मतो है संत। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। जैसा कि हमने कहा था कि आप सबको सारी चीजें सुनने की मिलेगी, तो काशी की परंपरा का निर्वहन करते हुए, गागर में सागर को भरते हुए वेदों का जो रहस्य है, वेदों ने भी पहले जीव को यथा विधि जो निर्धारित किया गया वेदों में श्रुतियों के माध्यम से, किसी भी प्रकार से उसे कर्मों में लगाना, सुख की प्राप्ति के लिए उसे कर्म में कहीं न कहीं लगना ही पड़ेगा। तो कर्तव्य का निर्धारण करते हुए कि वास्तव में आचारो धर्मः, जो सदाचार है